अश्योर नेचुरल्स के बारे में आज मैं कुछ बताने जा रही हूँ, जो कि कई लोगों के माइंड में डाउट्स जो होंगी वो क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं अश्योर नेचुरल्स क्या है। अश्योर नेचुरल्स नाम ही बता रहा है कि नेचुरल चीजों से बनी हुई, नेचुरल चीजों से बनी हुई, और इसकी अश्योरिटी भी है साथ में। ये श्योर करता है कि हमारे जो स्किन के प्रॉब्लम होंगे वो उसको ठीक करेगा। ये स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट ऑफ मदर नेचर, मदर नेचर कहने का मतलब कि प्रकृति के गोद से ये सीधे हमारे पास आया है। कंपनी ने ट्राई किया है कि ये प्रोडक्ट्स नेचर से ही निकालकर प्राकृतिक तौर पे लोगों को इसका ट्रीटमेंट मिले, इसी के लिए इसको इन्होंने बनाया है। प्लस ये वेगन फ्री, वेगन होता है, वेगन प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि वेजिटेरियन कह सकते हैं एक तरह से, कि क्योंकि इसमें एनिमल प्रोडक्ट्स या एनिमल के कोई बाई प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। उसके अलावा पैराबिन और सल्फेट फ्री होता है और पीटा सर्टिफाइड होता है। ये मैं थोड़ी सी देर के बाद आपको क्लियरली डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं अश्योर नेचुरल्स यानी क्या। ये अश्योर नेचुरल जो है वो तैयार किया है नेचुरल चीजों को हमारे बॉडी के लिए हिसाब से, कि हमारे बॉडी को कैसे नेचुरल तरीके से हील किया जाए, कैसे हमें नेचर का जो भी इम्पोर्टेंस है, जो इसके गुण हैं, वो हम तक लाया जाए। और साथ ही हमारी बॉडी का तो ध्यान रखा ही गया है, हमारी प्रकृति को भी, हमारी नेचर को भी इससे कोई हानि ना पहुंचे, इसका भी ध्यान रखा गया है। इसकी जरूरत क्या थी? ह्यूमंस, हम जो इंसान है वो कनेक्टेड हैं प्रकृति से, और प्रकृति में क्या क्या आता है, ये अर्थ, धरती जिसपे हम रह रहे हैं, ये प्लैनेट, और इसके अलावा इस पे रहने वाले जितने भी क्रीचर्स है, जितने भी जीव जंतु है, जितने भी एनिमल्स है वो, और साथ ही हम खुद इसमें आते हैं। तो इन सब के लिए, इन सब का ध्यान रखते हुए इसको बनाया गया है। अश्योर नेचुरल की जो प्रोडक्ट्स है वो, जैसे कि मैंने कहा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, और साथ ही ये एनिमल्स को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, और हमारे खुद के लिए भी अच्छा होता है। की पिलर्स इसमें क्या है देखते हैं, आइए। इसके 3 की पिलर्स हैं। एथिकली राइट प्रोडक्ट, ये जो इसके प्रोडक्ट्स है वो एथिकली बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, सबके अच्छे के लिए, सबकी भलाई का ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। तो इसमें है वही वेगन प्रोडक्ट, सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री, पीटा सर्टिफाइड। इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या है? इंग्रेडिएंट्स जो इसके हैं वो वर्ल्ड क्लास इंग्रेडिएंट्स है। पौधों से, प्रकृति से, फूल से लिए हुए इसके प्रोडक्ट्स है, यानी कि वर्ल्ड क्लास के इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। ऑनेस्ट टू स्किन, ये हमारे स्किन के प्रति बहुत ही ईमानदार है। ये जो प्रोडक्ट्स है ये हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाए बगैर बहुत ईमानदारी से हमको ये फायदा देता है। और दूसरी प्रोडक्ट्स आप देखते होंगे जो जिसके अंदर केमिकल होता है, और वो हमारे स्किन को फायदा कम और नुकसान ज्यादा देता है। लेकिन ये जो एश्योर नेचुरल्स के प्रोडक्ट हैं, ये हमारे स्किन को कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, और ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ फायदा ही देता है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को उसके हर अच्छाई के बारे में ही सोचती है, उसी तरह से ये मदर नेचर से लिया हुआ प्रोडक्ट है, जो कि हमारे लिए फायदेमंद है बहुत ज्यादा। तीसरा है एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अगेन वही जो मैंने बताया कि एनवायरमेंटल को भी फ्रेंडली है। अगर हम इसको यूज करेंगे, इसके प्रोडक्ट्स को, मान लीजिए हम स्किन पे यूज कर रहे हैं, कहीं भी यूज कर रहे हैं, और उसके बाद इसको जब हम डिस्चार्ज करते हैं, जब हम इसको निकालते हैं या वेस्ट धोते हैं, तो जब ये धरती पे जाएगा या एनवायरमेंट में मिलेगा, तो ये एनवायरमेंट को भी हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इसमें केमिकल्स ना के बराबर है। इवॉल्विंग ट्रेंड्स क्या है, आइए देखते हैं। उद्भव या उत्पादन इसको क्यों, कैसे किया गया, आइए इसको समझते हैं। इसका एडवांस्ड फॉर्मुलेशन से इसको बनाया गया, रिसर्च और डेवलपमेंट करके इसको बनाया गया। कंपनी ने बहुत रिसर्च किया, बहुत डेवलपमेंट किया इसको बनाने से पहले, तब जाके इसको हमारे बीच लाया, हमको दिया। अब हमें क्या करना है, हमें एक छोटी सी रिसर्च और डेवलपमेंट खुद पर करनी है, इनके प्रोडक्ट्स को यूज करके रिसर्च करना है कि ये हम पर क्या इफेक्ट दे रहा है। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, मुझे खुद फील हुआ है कि ये प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, तो ये रिसर्च हमको करना है। कंपनी ने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दिया, लेकिन हमको अपना खुद का रिसर्च करना है, इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है,
और उसके बाद अपनी डेवलपमेंट के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए उनको बताना है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इसको बनाया गया है। दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेंड्स को देखा गया। शुरुआत में क्या होता था कि हम लोग घर में ही, बहुत पहले 100-200 साल पहले की बात है, कि जब हम घर पे ही कुछ हल्दी, कुछ घर की मौजूद जो भी मुल्तानी मिट्टी हो गई, बेसन हो गया, इन सब को इस्तेमाल करके घर में ही कुछ-कुछ करके अपने स्किन का केयर किया करते थे। पर समय के हिसाब से क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें बदलने लगी, हमारे पास समय की कमी आई, तो ये सारी चीज़ें बाज़ार में अवेलेबल होने लगी, ट्यूब्स में मिलने लगी, केमिकल से बनी हुई चीज़ें थी, क्या थी नहीं पता, लेकिन हमने उनको ले लेकर यूज़ किया और हमारी स्किन पे बहुत गलत इफ़ेक्ट आया। तो क्या हुआ कि फिर लोगों ने स्विच ओवर करना शुरू किया कि नहीं, हमें अब ये केमिकल वाले प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, हमको नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करना है। औषधीय युक्त गुणों से युक्त जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि नेचुरल तरीके से पौधों से निकाले हुए होते हैं, उनको यूज़ करके हमको ये प्रोडक्ट, हमें अपने स्किन का केयर करना है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने फिर से, अब ये हमारे अंदर ये फिर से ये नया प्रोडक्ट लाया, लॉन्च किया, जिसका कि नाम पड़ा अश्योर नेचुरल्स, जो नेचुरल तरीके से बनाई गई है। बाज़ार में बहुत सारी ऐसी अवेलेबल हैं, जो अपने आप को कहता है कि हम नेचुरल है, हमारे अंदर कोई केमिकल नहीं है। लेकिन हमारे डेमो में आपने देखा होगा, फेस वॉश का जो डेमो दिखाते हैं, तो उसमें कैसे हल्दी रेड हो जाता है, फेस वॉश का जो डेमो है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इफ़ेक्ट है, क्या पड़ता है असर बाज़ार के प्रोडक्ट्स में और हमारे प्रोडक्ट्स में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, ट्रेंड्स को देखते हुए कंपनी ने हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इवॉल्विंग ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड्स, तो कंज्यूमर्स भी कुछ डिमांड करते हैं। कंज्यूमर्स भी देखते हैं बाजार में, अरे ये चीज़ नया आया है, हमको ये यूज़ करना है, वो चीज़ नया आया है तो हमें वो यूज़ करना है। तो एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी सर, हमारा जो पील ऑफ मास्क था चारकोल का, वो भी मैंने देखा, फेसबुक में मैं देखा करती थी हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले। बहुत पील ऑफ मास्क ये चारकोल वाला बहुत ट्रेंड चला हुआ था और लोग उसको इस्तेमाल करना चाहते थे। मैंने जैसे ही ये लॉन्च हुआ, मैंने अपने सर से कहा कि मुझे ये चाहिए, और ये किसी तरह से हमने इसको अफ़ोर्ड किया और हमको लेकर आए। और क्योंकि उस समय लॉकडाउन में मिलना बहुत मुश्किल था, जैसे ही लॉन्च किया, हमने लॉन्च स्कीम में ही इसको लिया और जब मैंने इसको यूज़ किया तो इसका असर बहुत ही अच्छा था। उस समय राखी के समय मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, उनको मैंने दिया, तो उन्होंने कहा, वो देखकर बहुत खुश हुई। बोली, "भाभी थैंक यू, हम इसको खोज रहे थे, ये चारकोल का जो पील ऑफ मास्क है, ये हम बाज़ार में बहुत खोज रहे थे, हमको कहीं मिल ही नहीं रहा था। आज आप हमको दी, हम इसको यूज़ ज़रूर करेंगे।" ये बहुत खुश हुई। तो ये डिमांड होता है, लोग ट्रेंड्स को देखते हुए डिमांड करते हैं। आज अगर हम किन्हीं को देंगे तो वो भी ज़रूर से ज़रूर इसको खोज रहे होंगे। तो उनको आप देंगे तो वो भी खुश होंगे। तो कस्टमर का डिमांड देखते हुए कंपनी ने इन प्रोडक्ट्स को बनाया है। ये अश्योर नेचुरल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही केयरिंग, यानी बहुत ख़्याल रखते हुए और बहुत ही नाज़ुकता से, जेंटल तरीके से हमारे स्किन पे काम करता है और इसका असर, इसका इफ़ेक्ट जो है, वो काफ़ी असरदार होता है। आप देख सकते होंगे कि मैंने आज फेस स्क्रब यूज़ किया है और आज मेरे चेहरे की चमक देख सकते हैं, कितना चेंज आया है। तो वेगन प्रोडक्ट्स, आइए अब हम जानते हैं, जो मैंने बताया था कि 3 चीज़ें इसकी बताई जाती है, वेगन प्रोडक्ट है और पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री है, पीटा सर्टिफाइड, इसका क्या मतलब होता है? ये आज हम समझते हैं। वेगन प्रोडक्ट कहने का मतलब है रिच सोर्स ऑफ नरिशमेंट एंड नेचुरल गुडनेस। इसके अंदर नेचुरल गुडनेस है जो कि बहुत अ, बड़ी मात्रा में हमारे नरिशमेंट का ध्यान रखता है और इसके साथ ही इसमें सम सिंथेटिक्स, बहुत ही कम मात्रा की सेफ सिंथेटिक्स, जो सिंथेटिक्स यूज हुआ है वो बहुत सेफ है, हमारी स्किन को हार्म नहीं करने वाला है और ये बना हुआ है प्लांट्स से और सेफ सिंथेटिक्स, 2 ही चीजें इसमें ऐड की हुई है। नो एनिमल प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट्स आर यूज्ड, इसमें कोई भी जानवर या जानवर से उत्पन्न हुआ कोई प्रोडक्ट कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया गया। क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल बी वैक्स कहने का मतलब मोम या शहद या कोलाजिन। ये कोलाजिन होता है पशुओं में से, जो पशुओं के अंदर भीतर पाया जाने वाला, अंगों को जोड़ने वाला एक पदार्थ होता है गोंद की तरह, वो भी नहीं इस्तेमाल किया गया है। केरोटीन भी इसमें नहीं है। केरोटीन होता है बाल, नाखून या सींग,
इनको इनके निर्माण में सहायक होती है ये कैरोटीन, इसका भी इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। यानी कि ये वेगन प्रोडक्ट है, वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। टाइम पे हम लोग खा रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं फॉर इंटरनल पर्पस, लेकिन जो हमारा एक्सपोज है बाहर स्किन, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमारे कंपनी ने ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बना के दिया है, एश्योर नेचुरल्स, जो कि हमें बहुत सारी बाहर की जो पोल्यूशन है, रेडिएशन है, इनसे हमको बचाए रखेगी। तो इस प्रोडक्ट को पर भरोसा करें और इसको इस्तेमाल जरूर करें। ये सारी जगह पे अब धीरे धीरे अवेलेबल हो रही है, तो इनको एक एक करके यूज करें। पैराबिन एंड सल्फेट फ्री। पैराबिन क्या होता है? पैराबिन प्रिजर्वेटिव्स होती है। पैराबिन जो होता है वो प्रिजर्वेटिव्स होती है, जो कि कॉस्मेटिक्स और पैक फूड को खराब नहीं हो इसके लिए केमिकल की जैसा होता है, जो केमिकल को यूज किया जाता है जिससे कि चीजें खराब ना हो। तो ये जब हमारे कॉस्मेटिक्स में होती है तो ये हमको कैसे हार्म करती है? इसके कारण सूजन, इन्फ्लेमेशन, छोटे छोटे लाल लाल दाने बनना, रैशेस हो जाना, या बर्निंग सेंसेशन, जलन होना, सेंसिटिव स्किन, ये होते होते क्या होता है, अगर हम कंटिन्यूअसली ये चीजें यूज करते आए हैं तो कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव हो गया है, हम कुछ भी यूज करते हैं तो हमको सूट नहीं करता है। ये क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो केमिकल वाले कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं, बचपन से आज तक यूज करते चले आए, और आज उनके स्किन पे ये सूट नहीं कर रहा है, उनका स्किन उसको नो कर रहा है, मना कर रहा है, हमको ये मत लगाओ। तो ऐसे लोगों को आप ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, दिल खोल के दे सकते हैं, और उनको कह सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट्स हमारे जो एश्योर नेचुरल के प्रोडक्ट है ये यूज कीजिए, ये आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। दूसरा है सल्फेट, सल्फेट फ्री। सल्फेट क्या होता है? ये सल्फेट कहा जाता है चीप डिटर्जेंट, जो कि फोमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साबुन में या डिटर्जेंट्स में, पाउडर में फोम होने के लिए, झाग होने के लिए सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हमारे स्किन को बहुत हार्म पहुंचाता है। इसके कारण क्या होता है? एक्ने की प्रॉब्लम, पिंपल्स की प्रॉब्लम, है ना, ड्राई हो जाता है हमारा स्किन, इसकी वजह से बहुत ड्राई हो जाता है। ऊपर का स्किन अगर ड्राई हो जाएगा तो क्या होगा? आपके नीचे की स्किन के लेयर में जो ऑयल होता है वो इवनली स्प्रेड नहीं होगा आपके बाहर स्किन तक, तो वो स्प्रेड नहीं होगा तो क्या होगा? वो आपको व्हाइट हेड बन के बाहर निकलेगा, पिंपल्स बन के बाहर निकलेगा, उसमें पोल्यूशन, डस्ट, धूल जाने के बाद वो क्या होगा? ब्लैक हेड्स बन के बाहर निकलेंगे। तो ये सल्फेट के कारण होता है। तो ये सब भी हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं है। पीटा सर्टिफाइड, आइए हम जानते हैं कि पीटा सर्टिफाइड क्या है। पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, अमेरिका की एनिमल राइट कमीशन है ये, 1956 में फॉर्म हुई थी, और इसका हेड ऑफिस जो है वो वर्जीनिया में है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो भी प्रोडक्ट इसके पास ले जाया जाता है टेस्टिंग के लिए, वो उसमें टेस्ट करता है कि इसमें कोई एनिमल या एनिमल बाई प्रोडक्ट है कि नहीं है। अगर रहता है तो वो अपना सर्टिफिकेशन नहीं देता है, अगर नहीं रहता है तो वो अपना सर्टिफिकेशन देता है कि ये पीटा सर्टिफाइड है। तो हमारा प्रोडक्ट भी पीटा सर्टिफाइड है। तो आइए हम जानते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जो मैंने यूज किया है, जो मेरे पास है। उनमें से सबसे पहला है ये चारकोल पीलर, चारकोल पीलर। इसके अंदर होता है डायमंड डस्ट और बैम्बू चारकोल, डायमंड डस्ट और बैम्बू चारकोल इसके अंदर है। इसकी एमआरपी है 540 और डीपी है 460। ये हमारे स्किन पे क्या काम करता है? ये हमारे स्किन से एक्सेस ऑयल अगर होता है तो उसको निकालता है, डेड सेल्स अगर हैं, मरे हुए जो स्किन सेल होते हैं वो उसको निकालता है, ब्लैक हेड्स को निकालता है, व्हाइट हेड्स को निकालता है, और हमारे स्किन में एक अच्छी चमक देता है, हमारे स्किन को सांस लेने लायक बनाता है। क्या होता है? पोल्यूशन जम जम कर हमारे स्किन के सारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, तो ये उसको खोलता है और हमारी स्किन को ब्रीथेबल बनाता है। दूसरा प्रोडक्ट है फेस स्क्रब, ये है फेस स्क्रब। आज मैंने इसको यूज किया है। इसके अंदर पपीता का एक्सट्रैक्ट है, और साथ ही इसको यूज करने से हमारे चेहरे का ये भी वही काम करता है, हमारे चेहरे से डेड स्किन निकालता है, एंटी एजिंग का भी काम करता है,
और ये बहुत शाइनी, चेहरे को बहुत चमकदार बनाता है। ये भी बहुत ही फायदेमंद है। इसको 10 मिनट लगा के अपनी स्किन पे ऐसे सर्कुलर मोशन में लगाना है और मसाज करना है धीरे से, जेंटली। बहुत रफली नहीं करना है, बहुत रफली करेंगे तो रैशेस पड़ सकते हैं, इसलिए बहुत जेंटली 10 मिनट तक इसको करना है। तो इसका भी एमआरपी है 310 और डीपी है 265। डे क्रीम आते हैं, ये डे क्रीम है। क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट्स लिए थे शुरुआत में ही, लॉन्चिंग स्कीम में ही, तो हमको ये मिला था और एक चारकोल मिला था, तो मैं इसी को यूज की अभी फिलहाल। तो ये बहुत ही सॉफ्ट फील होता है, मक्खन की तरह लगता है, चेहरे पे लगाते ही मक्खन की तरह। ये ड्राई स्किन के लिए है, जिसका ड्राई स्किन बहुत ज्यादा होता है उनके लिए है, वो लगा सकते हैं इसको। और जिनका ड्राई नहीं भी है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा लेके अगर लगाएंगे तो उनके पूरे चेहरे पे हो जाएगा, आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल स्लिपरी हो जाएगी। तो ये मॉइस्चर को मेंटेन करेगा। इसका जो है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो है मोरिंगो एक्सट्रैक्ट और मुरुमुरु बटर। ये बिल्कुल सही में बटर जो इसके अंदर कंटेंट है, इसको जब हम निकाल के उंगली पे लेते हैं ना, तो बिल्कुल मक्खन जैसा ही एहसास होता है। इसका एमआरपी 360 और डीपी 310। अब आते हैं लाइटनिंग क्रीम। ये है लाइटनिंग क्रीम SPF 15। इसके अंदर है पैशन फ्रूट। इसका एमआरपी 425 और डीपी 360 है। ये क्या काम करता है? ये हमारे अंदर के मेलेनिन पिगमेंटेशन को कम करता है। कहने का मतलब, जैसे एक बच्चा होता है, उसका स्किन देखते होंगे कितना गोरा गोरा रहता है, लेकिन एज होते 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 हम लोग जैसे बड़े होते हैं तो हमारा स्किन थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन का हो जाता है। तो उसको ये कम करता है, क्योंकि मेलेनिन की मात्रा हमारे अंदर बढ़ जाती है, तो उसको कम करके वैसे जैसा हमारा नेचुरल, जो हमारा ये वाला स्किन का ये कलर है ना, उस कलर पे ला देता है। साथ ही ये हमारे ब्लैक स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स जो होते हैं उसको हटाता है, एंटी एजिंग का काम करता है। प्लस इसमें पूरी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, जो कि हमें फ्री रेडिकल्स से बचाता है। फ्री रेडिकल्स सूरज की रोशनी से, स्ट्रेस से, ये मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने बैठने से, ये फ्री रेडिकल्स हमारे अंदर पैदा होती है, जो कि हमारे शरीर को बहुत हार्म करती है। तो उससे भी सर ये बचाता है आपका लाइटनिंग क्रीम SPF 15। नेक्स्ट आते हैं मड मास्क। ये है मड मास्क। इसके अंदर है सैंडलवुड और सिनामन। सिनामन का मतलब होता है दालचीनी। तो ये इसके अंदर इससे बना हुआ है। ये भी स्किन कॉम्प्लेक्शन को अच्छा बेहतर करता है, टेक्सचर को हमारा बनाता है, अगर कहीं धब्बे हैं, दाग, गड्ढे गड्ढे हो गए हैं, उनको भी कम करता है। साथ ही हमको ये प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से, ये भी फ्री रेडिकल से हमको बचाता है। एंटी एजिंग का भी काम करता है। इसका एमआरपी है 295 और डीपी है 250। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन से हम सब समझ पाए होंगे, आप लोगों को थोड़ा गाइडेंस मिला होगा कि हम एश्योर नेचुरल्स क्यों यूज करें, और इसके अंदर जो भी लिखा रहता है, वेगन प्रोडक्ट है, सल्फेट फ्री है, और पीटा सर्टिफाइड है। ये सारी चीजें आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।